एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम देख रहे थे एशिया के भूगोल, और इसमें हमने बता दिया था आपको फिलीपींस तक। फिलीपींस से जस्ट जब नीचे बढ़ते हैं हम, तो एक द्वीपों की मंडली शुरू होती है। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह की शुरुआत होती है। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह जिसका नाम है इंडोनेशिया। तो आज हमें इंडोनेशिया के बारे में अध्ययन करना है। आइए आप सभी हेडिंग डालिए अपने नोटबुक पर, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। प्यारे बच्चों, आज हमें इंडोनेशिया के बारे में पढ़ना है। इंडोनेशिया के बारे में सबसे पहली बात आपको जानना है कि विश्व के सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों का समूह है। इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों का समूह है। द्वीपों का समूह है, पहला पॉइंट। दूसरा जानना है आपको कि सर्वाधिक मुस्लिम बहुल देश है। मतलब कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम कंट्री है, इन सारे कंट्रियों में मुस्लिम की जनसंख्या जिस देश में सबसे ज़्यादा है वो कौन सा है? वो है इंडोनेशिया। यू विल हैव टू रिमेंबर दैट। और क्या भाई कि दक्षिणी पूर्वी यानी एशियान का, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है प्यारे बच्चों? तो वो हमारा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में कुल कितने राज्य हैं? तो इंडोनेशिया में कुल 13 राज्य हैं। कुल राज्यों की संख्या बच्चों 27 है। 13 बोल दिया मैंने, 13,000 द्वीप है। 27 कितने हैं? 27 राज्य हैं इनमें, और 13,000 द्वीपों में से 5 ही मुख्य द्वीप हैं। तो उन मुख्य द्वीपों की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इंडोनेशिया भी किसी का गुलाम था। बोलिए, इंडोनेशिया किसका गुलाम था और कब हुआ था आज़ाद? तो बच्चों, आज जब वीडियो शूट हो रहा है ये 17 अगस्त है, और 17 अगस्त को ही इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 ईस्वी को किस देश से आज़ाद हुआ? पुर्तगाल से। अंग्रेज से नहीं कहना है, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, इंडोनेशिया की जब बात करनी है तो 13,000 द्वीपों में से 5 ही प्रमुख द्वीप हैं।
और इन पांचों प्रमुख द्वीपों का आपको सीक्वेंस याद करना है। पहली बात तो कि सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले आप देखिए, ये मैं मैप में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए मलेशिया है, और मलेशिया के जस्ट नीचे देखिए जितने भी आप रेड पोर्शन देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, जितने भी ये रेड पोर्शन देख रहे हैं, रेड भाग जो देख रहे हैं आप, ये सारा रेड भाग, ये सारा रेड भाग आप जो देख रहे हैं यहाँ तक, ये सारा इंडोनेशिया का ही विस्तार है। इसमें से पांच प्रमुख द्वीप हैं जो आपको याद करने हैं, सीक्वेंस बाय याद करने हैं। मैपिंग का मतलब क्या कि आपको सीक्वेंस याद रहे। आइए सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले बाबू देखिए, ये जो आप द्वीप दिख रहे हैं सुमात्रा है, तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पे द्वीप बनाता हूँ ऐसा ही जो उसी तर्ज पे। ये देखिए सुमात्रा, ये सुमात्रा है। सुमात्रा के जस्ट बाद देखिए एक द्वीप है जावा। इंडोनेशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है जावा। तो इंडोनेशिया के जस्ट बगल में आप एक देखेंगे शहर जिसका नाम है जावा। जावा, और जावा से जस्ट बगल में देखेंगे छोटा सा एक द्वीप होगा जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये बाली है, बाली द्वीप। अच्छा, जस्ट सुमात्रा, जावा और बाली के बीच में जाइएगा तो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप होगा बाबू, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप, इंडोनेशिया के सबसे बड़ा द्वीप, इसका नाम है बोर्नियो। बोर्नियो, और ये आपका बाली। इसके बाद देखिए एक है आपका, जस्ट यहां जाइएगा सुलावेसी। सुलावेसी है, सुलावेसी, सुलावेसी द्वीप है। और फिर आगे बढ़िएगा तो एक आपको द्वीप मिलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर न्यू गिनिया है। तो ये जो हमारा है पापुआ न्यू गिनी देश है, पापुआ न्यू गिनी, और उसके पहले न्यू गिनी। तो एक तो देश यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, एक आपको यहाँ पे आइलैंड मिलेगा देखने को, इस आइलैंड का नाम है न्यू गिनी। ये देखिए न्यू गिनिया, न्यू गिनिया, इसको हम लोग इरियन जया भी कहते हैं बच्चों, इरियन जया, इरियन जया। तो अगर आपको सीक्वेंस पूछे तो देखिए सीक्वेंस तो बहुत हौच-पौच हो रहा है, हौच-पौच थोड़े कुछ है। सबसे पहले सबसे पश्चिम में कौन है, सुमात्रा। सुमात्रा के बाद कौन सा है, तो जावा। देखिए जावा, जावा के बाद देखिए सबसे बड़ा ये बोर्नियो, बोर्नियो, और सुलावेसी, सुलावेसी, और इसके बाद आपका करना है इरियन जया या न्यू गिनिया, न्यू गिनिया, न्यू गिनिया दिख रहा है आपको। अब आगे देखेंगे, देखिए बोर्नियो। अगर इन सारे द्वीपों की बात करें, सबसे पहली बात बच्चे बड़ी सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं कि बताइए सर इंडोनेशिया किस महासागर में है, क्योंकि देखो ना बाउंड्री है, इधर हमारा इंडियन ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या कहें हम, कौन सा महासागर का नाम लिखें, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ये हिंद महासागर सीमा है, लेकिन हमारे इंडोनेशिया का 90% जो भाग है वो प्रशांत महासागर में है। तो आपसे कोई पूछे कि इंडोनेशिया किस महासागर में अवस्थित है, तो आपको कहेंगे कि ये भाई प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीप है। यानी सारा इंडोनेशिया का अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे तो लोकेशन में आप क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, लोकेशन में आप कहेंगे कि ये प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर
प्रशांत महासागर में अवस्थित द्वीप है। और इंडोनेशिया का फिर सवाल बनेगा कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। बोर्नियो। तो इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप, आपसे पूछे कि इंडोनेशिया का इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप, तो इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप है बाबू जावा। ये कैसे हो रहा है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इंडोनेशिया का, विश्व का नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, इंडोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है जावा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अब आगे देखते हैं। देखिए अब बारी बारी से हम सारे द्वीपों का अध्ययन करते हुए निकल जाएंगे। तो सबसे पहले हम सुमात्रा की बात करते हैं। सुमात्रा में क्या है, आइए देखते हैं। सुमात्रा, सुमात्रा बच्चों, सुमात्रा जो है इसमें इस द्वीप पर रबर की कृषि होती है। पहली बात, रबर की कृषि। और इसी द्वीप पर झूम कृषि होती है। झूम कृषि बच्चों बहुत बार सवाल पूछता है कि इंडोनेशिया में जो झूम कृषि होती है इसका नाम बताइए। तो इंडोनेशिया में जो झूम कृषि होती है इसका नाम है लेडांग। याद रखना आपको, लदांग बोलते हैं। इंडोनेशिया के साथ साथ मलेशिया में भी, तो इंडोनेशिया और मलेशिया में जो झूम कृषि होती है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लदांग। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे खनिजों का अवशेष पाया गया है। तो यहाँ से बहुत सारे खनिज भी निकल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्राकृतिक गैस, कोल मतलब कोयला, और पेट्रोलियम इसका निक्षेप है बच्चों। तो आपको याद रखना है सुमात्रा में कि सुमात्रा में सबसे पहले तो रबर की कृषि होती है, और जो कृषि का प्रकार पाया जाता है उसको लदांग बोलते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में जो रबर कृषि होती है इसे लदांग कहते हैं। फिर प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम का भंडार होता है कहाँ पे? सुमात्रा में। अब आइए बात करते हैं हम लोग जावा की। अगर जावा की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो जावा दीजिए हेडिंग, जावा। तो सुमात्रा और जावा के बीच में एक जल संधि भी बनती है। मैं आगे बताऊंगा इसको, नाम अभी मैं बता देता हूं। इसका नाम है आपको सुंडा जल संधि। तो पढ़ेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले जावा पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात पढ़ेंगे कि इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर, इंडोनेशिया के सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है। दूसरी बात करें तो इसे हम लोग कहते हैं इंडोनेशिया का हृदय। पूछेगा आपसे कि इंडोनेशिया का हृदय
किसे कहते हैं? तो आंसर होगा जावा को। फिर इंडोनेशिया की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जो है जाकार्ता, जाकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता, जावा द्वीप पर ही स्थित है जाकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जाकार्ता जो है ये राजधानी है, राजधानी है। और जाकार्ता को दक्षिणी पूर्वी एशिया का कलकत्ता कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है कि जाकार्ता को हम लोग कहते हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया का कलकत्ता, दक्षिणी पूर्वी एशिया का कलकत्ता कहते बाबू, याद रखेंगे कलकत्ता, कलकत्ता। दक्षिणी पूर्वी एशिया का कलकत्ता कहते हैं। याद रखिएगा कलकत्ता जगह यहाँ पे मेरा कम पड़ जा रहा है, तो कलकत्ता लिखा हुआ है, ये आप इसको देख लेंगे इसी तरह से। तो आगे जब भी बढ़ेंगे तो आपको एक जगह यहाँ पे देखेंगे आप, बांडुंग। कौन सा जगह देखेंगे? बांडुंग। तो आइए अब आगे देखते हैं। देखिए, तो अब हम लोग बांडुंग देखना है। बांडुंग क्यों फेमस है हमारे लिए? बांडुंग, बांडुंग शहर, पहली बात कि यहाँ पे सिनकोना के वृक्ष मिलते हैं। सिनकोना, सिनकोना, सिनकोना के वृक्ष, सिनकोना के वृक्ष मिलते हैं बाबू। बांडुंग शहर जो है सिनकोना के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे, और आपको पता ही है कि सिनकोना से मलेरिया की दवा बनती है, सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनती है, नाम है कुनैन। तो कुनैन के लिए उपयोग है। और एक बात और कि यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो आशा करता हूँ कि आपको इतनी बातें जावा द्वीप के बारे में याद रहेंगी। जस्ट देखिए छोटा सा द्वीप है बाली। आइए बाली के बारे में पढ़ लें कि बाली के बारे में आपको एक बात जानना जरूरी है। क्या भाई? बाली द्वीप के बारे में आपको केवल एक ही बात जानना है प्यारे बच्चों, और जानना है वो कि बाली द्वीप पर सर्वाधिक हिंदू मंदिर पाए जाते हैं। सर्वाधिक हिंदू मंदिर, सर्वाधिक हिंदू मंदिर, सर्वाधिक हिंदू मंदिर बाली द्वीप पर ही पाए जाते हैं। अब आगे बात करेंगे इंडोनेशिया के सबसे बड़े द्वीप बोर्नियो के बारे में। अब बच्चों बोर्नियो के बारे में पढ़ते हैं कि बोर्नियो क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपको जानना है कि इंडोनेशिया के सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। बोर्नियो इंडोनेशिया के सबसे बड़ा द्वीप है। और बोर्नियो का पुराना नाम क्या है पहले बताइए? बोर्नियो का पुराना नाम, पुराना नाम जहाँ पे वर्तमान में राजधानी ले जाने की चर्चा हो रही है वो है कलिमंतान। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कलिमंतान, कलिमंतान, कलिमंतान है मेरे प्यारे बच्चों। तो वर्तमान में क्योंकि ये जकार्ता धीरे धीरे डूब रहा है समुद्र में, तो वर्तमान में इंडोनेशिया की सरकार सोच रही है कि राजधानी को बोर्नियो द्वीप पर कलिमंतान में शिफ्ट कर दे। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कलिमंतान इसकी कैपिटल होगा। इस बात को आपको याद रखना है। देखिए बच्चों बोर्नियो बहुत ही यूनिक फीचर वाला द्वीप है। कैसा यूनिक फीचर इसमें? देखिए बोर्नियो तो है इंडोनेशिया के अधिकार में फिजिकली, प्राकृतिक रूप से, लेकिन पॉलिटिकली रूप से इस पर 3 देशों का अधिकार है।
इंडोनेशिया की बात हो रही है, इंडोनेशिया में बोर्नियो की बात हो रही है, तो बोर्नियो प्राकृतिक रूप से तो इंडोनेशिया का द्वीप है, लेकिन इस पर 3 देशों का अधिकार है। देखिए ध्यान से, आपको ये हरा कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर, और ऐसा ही कलर यहाँ दिख रहा है। तो जब मैप में सेम सेम कलर दिख रहे हैं ना, तो कुछ रिलेशन बनता है, यानी कि ये हमारा मलेशिया, तो बोर्नियो के जो हमारे ये भाग है, जो आपका कौन सा भाग कहेंगे, उत्तर की ओर है, पश्चिम की ओर है, तो उत्तरी पश्चिमी भाग पर, बोर्नियो के उत्तरी पश्चिमी भाग पर, बोर्नियो द्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग पर बच्चों किसका अधिकार है, तो अधिकार है आपको मलेशिया का। मलेशिया का अधिकार है, मलेशिया पढ़ेंगे हम लोग, मलेशिया अभी थोड़ी देर बाद, मलेशिया। फिर देखिए इसके उत्तर में, ध्यान से देखिए ध्यान से, उत्तर में ये देखिए ब्रुनोई है, और देखिए इसका कलर सेम मिल रहा है, तो ये जो है इसका भी सेम कलर है, तो ये ब्रुनोई है, ब्रुनोई भी यहीं पर है, ब्रुनेई, तो ब्रुनेई, तो इस पर इसके उत्तरी भाग में कौन है प्यारे बच्चों, तो कहेंगे ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी बताइए, बंदरसेरी, बैगवान। करेंसी बताइए, डॉलर, मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में, जाकर देखिएगा। आगे देखिए नंबर 3 की बात करेंगे, तीसरी बात करेंगे कि भाई, और जो इंडोनेशिया की जो बोर्नियो, जो देखिए ज़्यादा दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, तो दक्षिणी पूर्वी पर, तो दक्षिणी पूर्वी पर बोर्नियो के दक्षिणी पूर्वी पर, बोर्नियो के दक्षिणी पूर्वी पर बच्चों जिसका अधिकार है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अधिकार है। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आगे, अब बच्चों देखिए ध्यान से कि इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में स्थित दूसरा बड़ा द्वीप है। दूसरा, पहला पर कौन है, तो ये देखिए न्यू गिनिया है, इधर न्यू गिनिया है, और ये पापुआ न्यू गिनी और न्यू सब मिला दिया जाए तो ये भी प्रशांत महासागर का ही भाग है, तो इधर प्रशांत महासागर हमारा है। तो प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो न्यू गिनिया है, और दूसरा पर कौन है आपको, बोर्नियो। तो देखिए अगर न्यू गिनिया नहीं रहता है ऑप्शन में तो आपको बोर्नियो मानना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा में पूछता है और उसमें न्यू गिनिया दिया ही नहीं रहता है, तो बच्चे समझते हैं कि बोर्नियो ही सबसे बड़ा आइलैंड है। प्रशांत लिखेगा इनमें से कौन प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनिया बहुत पुराना चीज़ है, तो दे देता होन्सू, दे देगा सिकोकू, क्यूसू, बोर्नियो। जवाब समझते इसी में घुमाता रहता है, तो बोर्नियो बहुत बार आंसर हो गया है, बच्चे ही जानते हैं, तो आप इस पे देख करके डाउट नहीं करिएगा, बोर्नियो दूसरा है। अगर हम बात करें कि विश्व के जितने द्वीप हैं, विश्व के सबसे बड़े द्वीप कौन हैं, तो विश्व के मैं अभी आपको विश्व के कुछ द्वीपों का क्रम लिख रहा हूं, याद कर लेंगे। देखिए क्रम क्या है, देखिए तो विश्व के द्वीपों का क्रम आपको याद रखने हैं। विश्व के द्वीपों का क्रम आप पढ़ेंगे भी, जैसे जैसे हम लोग मैप में आगे बढ़ेंगे, मैपिंग में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है ग्रीनलैंड, दूसरा पे आपको याद रखना है न्यू गिनिया, तीसरा पे आपका आएगा बोर्नियो, चौथा पे आपको आएगा मेडागास्कर। बच्चों मेडागास्कर, और मेडागास्कर के बारे में जान लीजिए कि मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का
सबसे बड़ा द्वीप है बच्चों, बड़ा द्वीप। आगे बात करें 5वां पर, तो आपका बैफिन द्वीप आता है बच्चों। 5 पर आता है बैफिन, बैफिन द्वीप। ये भी कनाडा के पास में है। ये दोनों कनाडा और अमेरिका के आसपास में दिखेंगे। मैं बताऊंगा आपको, जब पढ़ाऊंगा, ब्रिटेन पढ़ाऊंगा या अमेरिका पढ़ाऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा। और आगे देखेंगे 6ठा पे आप देखेंगे वही जो हमारा सुमात्रा है, देखिए सुमात्रा, तो सुमात्रा है। और 7वां पे आप देखेंगे कि जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप था होन्शु, तो जापान वाला सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। अरे आप होन्शु के बारे में जानते ही हैं, बोर्नियो जानते हैं, मेडागास्कर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको 7 सीक्वेंस याद रहेगा। तो बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसके पिछले बार जो होता बीपीएससी, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो सीक्वेंस, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप हमारा लेक्चर देखिएगा तो बस देखते जाइए। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन भी कराऊंगा। मेरा लेवल ही होगा यूपीएससी और बीपीएससी। यूपीएससी में कोई 100% करता नहीं है, 40 पर रिजल्ट आता है। उतना हम कोशिश करेंगे कि आपको जो विषय पढ़ा दें उसमें आप एक्सपर्ट बन जाएं। तो अभी तो यही चल रहा है, भूगोल ही पढ़ेंगे हम लोग अभी। अब हम लोग आगे देखेंगे बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं बोर्नियो में। बोर्नियो के जो आप पूर्वी तट देखेगा, पूर्वी में देखेगा, यहाँ पूरब में जो पूरब तट है, अब यहाँ सुलावेसी है, तो बोर्नियो के पूर्वी तट पे आप देखेंगे तो आपको 2 शहर मिलेगा, 2 शहर मिलेगा। एक शहर का नाम है बालिक, एक है बालिक, और एक है पप्पन। बालिक और पप्पन, ये दोनों शहर क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ से पेट्रोलियम निकल जाता है, तेल रिफाइनरी यहाँ पे है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पेट्रोलियम रिफाइनरी है, रिफाइनरी यहाँ भी है, दोनों जगह बालिक और पप्पन शहर जो है ये आपको बोर्नियो द्वीप के पूर्वी भाग पर है। और यहाँ पे तेल रिफाइनरीज है, पेट्रोलियम और क्या है, दोनों पेट्रोलियम निकलता है। आपने क्या देखा, अभी आपने देखा था सुमात्रा में भी था, सुमात्रा में भी तेल निकल रहा था। इसका मतलब क्या इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य है? हाँ, क्योंकि यहाँ से भी बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। तो इंडोनेशिया भी ओपेक सदस्यों में से एक देश है। आपको याद रखना है, इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य है। इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य है। 2008 में अलग हो गया था फिर, लेकिन बाद में शामिल 2010 में फिर शामिल हो गया था कुछ शर्त के साथ। तो ये आप बालिक और पप्पन देखें बच्चों। जो इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप है, यहाँ के मूल निवासियों को डायक कहते हैं। यानी यहाँ पे जो एक जनजाति रहती है, निवासी रहती है, इस जनजाति को डायक कहते हैं। यानी बोर्नियो द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप पर निवास करने वाली जातियों को, जनजाति को डायक कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, जो भी आगे बढ़ेंगे बच्चों, आपको एक द्वीप दिखाई देगा, सुलावेसी। क्या? सुलावेसी। आइए सुलावेसी के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। तो सुलावेसी द्वीप, तो पहली बात आपको पता ही है कि ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। और यह क्या है? यह एक पर्वतीय द्वीप है। इंडोनेशिया का पर्वतीय द्वीप
इंडोनेशिया का पर्वतीय द्वीप। बच्चों, आपसे कोई पूछे कि इंडोनेशिया का पर्वतीय द्वीप कौन है तो कहेंगे सुलावेसी। और यहाँ पे भी दो जातियाँ निवास करती है, दो जातियाँ निवास करती है। सुलावेसी द्वीप पर दो जनजाति है, एक का नाम है मिन्हासा। तो आपको जनजाति भी साथ साथ में याद करा रहे हैं हम। जनजाति कौन कौन है बच्चों? जनजाति तो एक तो मिन्हासा है, मिन्हासा जनजाति, मिन्हासा दिख रहा है आपको। और एक है मलुका, मालुका। इंडोनेशिया के पर्वतीय द्वीप है और जनजाति है मिन्हासा और मलुका। अब इससे आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए ध्यान से, ये आपका है न्यू गिनिया द्वीप, और ये न्यू गिनिया द्वीप जो है इंडोनेशिया का ही भाग है। अब इंडोनेशिया में जो इतने सारे द्वीप बने हैं बच्चों, तो यहाँ पे प्रमुख जल संधियाँ भी हैं। इंडोनेशिया की प्रमुख जल संधियों को भी याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जब इतने आइलैंड है तो कुछ जरूर अवश्य जल संधियाँ बनेंगी। आइए अब हम पढ़ते हैं इंडोनेशिया की जल संधियाँ। अब आइए देखते हैं हम इंडोनेशिया के प्रमुख जल संधियाँ। तो देखिए बच्चों, ये मलेशिया है और ये आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा है। तो एक जल संधि बनती है जो मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। और सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया से अलग करती है। मलेशिया को सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करती है, एवं हिंद महासागर को देखिए यहाँ पे कौन सागर है? जावा सागर। तो हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है, आप इस भाग को अंडमान सागर भी कह सकते हैं, अंडमान सी भी है। तो आप हिंद महासागर की जगह पे अंडमान सागर भी लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे आप अंडमान सागर भी लिख सकते हैं, अंडमान सागर, ये भी सही है। तो इस जो जल संधि बनी, इस जल संधि का नाम है बच्चों, याद रखेंगे, बहुत बार परीक्षा में पूछा है, इसका नाम है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। जे भी आप इससे आगे बढ़ेंगे तो सुमात्रा से जावा के बीच में जाएंगे, आपको एक और जल संधि दिखने को मिलेगी। तो पहली जल संधि तो ये हो गई। अब जब आप सुमात्रा से, दूसरा देखिए, जब आप सुमात्रा से जब ही आप बढ़ेंगे आगे और जाएंगे जावा द्वीप पर, तो सुमात्रा से जावा द्वीप को अलग करता है। और पुनः देखिए, हिंद महासागर को अंडमान सागर, जावा सागर जोड़ता है। हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। हिंद महासागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। एक बहुत ही शानदार जल संधि है। इस जल संधि का बच्चों नाम है सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि बच्चों, यहीं पर
एक ज्वालामुखी भी है। सुंडा द्वीप पर एक ज्वालामुखी भी बच्चों है। आपको उस ज्वालामुखी का भी नाम याद कर लेना है। वो ज्वालामुखी कौन है बच्चों? तो इंडोनेशिया में ही एक ज्वालामुखी है, नाम है क्राकाटोवा। क्या नाम है बच्चों? क्राकाटोवा। क्राकाटोवा। तो ये 2 जलसंधि हो गई। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, जैसे ही हम लोग जलसंधियाँ तो बहुत सारी बन जाएंगी ना एग्जाम में, जो पूछता है और जो पूछ सकता है। मैं आपको पूरे जब महादेश पढ़ा दूंगा तो बड़े सारे जलसंधि, बड़े सारे पर्वत, बहुत कुछ आपका याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए ध्यान से, यहाँ जब जाइएगा आप तो बोर्नियो और सिलाबिस के बीच में देखिए गहरी खाई। तो एक तरफ आपको जावा सागर, एक तरफ आपको सिलाबिस सागर, एक तरफ जावा सागर, एक तरफ आपको सिलाबिस सागर, एक तरफ आपको सिलाबिस द्वीप और एक तरफ बोर्नियो। और यहाँ पे जो जल संधि बनती है बच्चों, उसका नाम है मकासर जल संधि। क्या नाम है बच्चों? मकासर। आइए इसको लिख देते हैं। तो आइए देखिए, सिलाबिस सागर को जावा सागर से जोड़ता है, बोर्नियो द्वीप को सुलावेसी द्वीप से अलग करता है। यहाँ एक जल संधि बनती है बच्चों, नाम है मकासर जल संधि। जब भी आगे बढ़ेंगे तो आपको इंडोनेशिया में बांगका और बिलाटिन 2 शहर मिलेंगे। और ये दोनों शहर बच्चों टीन के प्रोडक्शन के लिए, टीन के उत्पादक के लिए जाने जाते हैं। टीन सबसे ज़्यादा बांगका और बिलाटिन शहर से निकलता है। अगर बात करें रबर उत्पादन की, तो रबर उत्पादन में थाईलैंड के बाद इस इंडोनेशिया का दूसरा स्थान है। थाईलैंड प्रथम पर है और दूसरा पर आपका है इंडोनेशिया। बच्चों, इंडोनेशिया की राष्ट्रभाषा क्या है? तो जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो उसी तरह से इंडोनेशिया की राष्ट्रभाषा का नाम बहासा है। बहासा। और बच्चों, इंडोनेशिया के सन नगर की बात करें तो जाकार्ता, बोगोर, टांगेरांग और बेकसी, ये सारे जावा द्वीप पर अवस्थित हैं और इन्हें हम इंडोनेशिया का सन नगर कहते हैं। आसपास में अवस्थित है। एक जैसा व्यापार, तो जाकार्ता, बोगोर, टांगेरांग और बेकसी को इंडोनेशिया का सन नगर कहते हैं। अब देखिए आप लोग, इंडोनेशिया पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे तथ्य मैंने बता दिया है आपको। जस्ट इंडोनेशिया के बगल में आप जाएंगे तो देखेंगे आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा, मलेशिया। अब हम पढ़ेंगे मलेशिया के बारे में, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप आराम से पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें। मैं धीरे धीरे एकदम, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा मैराथन है। 2 महीना की 3 महीने की बात तो है नहीं, आपको 15 महीना पढ़ना होगा सारे सब्जेक्ट, तब जाके यूपीएससी बीपीएससी और जो दरोगा होता है सो कॉल्ड, वो सब निकलता है। तो और हमें माइन्यूट छोटी सी छोटी बातों पर गौर करना है। यूपीएससी छोटी बातें पूछता है और बाकी बातें जो सीधी सीधी बातें होती है वो बाकी सारे परीक्षाओं में होता है। बातें कोई भी हो, टेढ़ी हो सीधी हो, सारी बातें हम जो पढ़ा रहे हैं इसी में से पूछना चाहिए। दरोगा बीपीएससी में तो गारंटीड है कि पूछेगा, दरोगा और पीसीएस में तो गारंटी ले, एसएससी सब एग्जाम, जितना भी एग्जाम रेलवे, इसमें गारंटीड है। यूपीएससी में कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी 40% 50% की बात करें तो हम अपने फैक्ट से जान जाएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मलेशिया के बारे में, और मलेशिया के बाद जो भी हमको दिखेगा द्वीप आइलैंड वाले देश, वह पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बाकी तो देश इधर है नहीं कोई, तो हमारा तटीय देश खत्म हो जाएगा। तो तटीय देश जब खत्म होगा तो हम एशिया की झीलें या नदियाँ कोई एक पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो खूब देखें, खूब बढ़िया नोट्स बनाएं, अपने दोस्तों को बताएं और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।